ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 3 हमने पढ़ा था, 5 तक पढ़ा था। आज पढ़िएगा 6, 7, 8 और 9वें पे आकर के पूरा पढ़ देना। ठीक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं तत्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को तो वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीरात्रापि च ते न प्रसिद्धिवेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। श्री विष्णु तुम्हें यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराण 3.88। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन के कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे काम होता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए।
अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग कर्मयोग पर आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को स्मरण होगा कल हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की, चैप्टर 2 को भी रिपीट किया था और कुछ क्वालिटीज चैप्टर 2 की जो ब्राह्मी स्थिति की है वहां पर उसको डेवलप करना है हमको जीवन में। तो हमारे जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को, इन क्वालिटीज को हमको डेवलप करना चाहिए ब्राह्मी स्थिति के लिए। क्या क्या क्वालिटीज थी? विहाय कामान, कि सारे जो डिजायर्स हैं उसको हटा देना है, ठीक है, गिव अप। और दूसरा था निष्प्रिय होना, डिजायरलेस। स्प्रिया मतलब डिजायर, निष्प्रिय होना यानी डिजायरलेस। तीसरी थी निर्ममो, मैं और मेरा, बस ये ही हमारा घमंड होता है, सब कुछ मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सब कुछ, मेरा धन, मेरा बैंक अकाउंट, सब मेरा। वो मेरा जहां पर आता है वहां पर ही मतभेद होते हैं। वो मैं मेरा से हटना, ये प्रयास करना जीवन में, ये उतारने का प्रयास करना, ये सब गाइडलाइंस दिए हैं भगवान ने हमको उस फाइनल डेस्टिनेशन, उस मन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो क्या क्या क्वालिटीज? विहाय कामान, गिविंग अप डिजायर्स, निस्पृहा, बिकमिंग डिजायरलेस, निर्ममो, मैं मेरा, इससे दूर होना, निरअहंकार, अहंकार नहीं होना। ये जब क्वालिटीज किसी के अंदर डेवलप होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? स शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति मिलेगी। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिजायर को रोकना। वहां पर अगर हमने चेक कर लिया तो दूसरा सब अपने आप आने लगेगा। तो विहाय कामन सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर नेक्स्ट में जब शांति मिलेगी तो शांति का नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऐशा ब्राह्मी स्थिति। इसको हम फिर वो ब्राह्मी स्थिति के लिए जहां उसका मन फिर उद्विग्न नहीं होगा, एजिटेट नहीं होगा, रेस्टलेस नहीं होगा। हमारे डेली के काम में मन बड़ा रेस्टलेस होता है। अगर मन को रेस्टलेस नहीं करना तो इन पांचों क्वालिटीज को जो भी हमने बात की है उसको डेवलप करना पड़ेगा, चारों क्वालिटीज को, ठीक। और ऐशा ब्राह्मी स्थिति, जब ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं अंत काल आने के समय पर भी ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए तो बस वो भगवान के, वो ब्रह्मांड निर्वाण स रिच्छति, वो भगवान, वो ब्रह्म निर्वाण जो स्टेट है उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने आत्मा से शुरू करी थी, फिर बीच में अर्जुन को बोला युद्ध करो, युद्ध करके करते करते तुम्हें राज्य मिलेगा, या राज्य नहीं भी मिला, अगर तुम मर भी गए, मृत्यु भी आ गई उसके अंदर, तो तुम स्वर्गलोक में जाओगे। फिर वो बोलते बोलते सिद्ध प्रज्ञ पे आ गए भगवान। सिद्ध प्रज्ञ के बाद चैप्टर 2 जब एंड हुआ है तो ब्राह्मी स्थिति पर आ गए, शांति की बात करने लगी, निष्प्रिया, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अब अर्जुन ने बोला भगवान आपने बहुत बातें कर दी, एक तरफ तो बोलते लड़ाई करो, दूसरी तरफ बोलते हो निरंकार निष्प्रिय है, ये हो जाओ, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर दो, मृत्यु के समय ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जानी चाहिए। आप एक तरफ ये कह रहे हैं हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, वो ब्राह्मी स्थिति आनी चाहिए। तो वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करूं? अब मैं छोड़ दूं सब? कहना क्या चाह रहे हो? मैं युद्ध करूं या ब्राह्मी स्थिति के लिए जो आप बुद्धि योग की जो बात कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए किसी कहीं दूर चले जाऊं, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ आसपास वहां चले जाऊं और जाकर के मैं ब्राह्मी स्थिति के लिए प्रयत्न करूं? ये क्या करना है निश्चित करके ये बताओ, मेरा अभी इस समय क्या ड्यूटी है, व्हाट आई शुड डू। भगवान फिर कहने लगे कि देखो, भगवान दोनों बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। भगवान प्रैक्टिकल जो है वो बात समझा रहे हैं। भगवान कहीं भी पूरे गीता में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने के लिए भगवान कहीं नहीं बोलते हैं, कहीं नहीं। अपने जहां पर आप हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वहीं पर आपको ये मन की शांति की जो जो क्वालिटीज है ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो भगवान ने कल दो बातें कही। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन विविधा निष्ठा, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। पूरा प्रोक्ता मयानगः, पहले लोग, पूरा मतलब पुराने लोग जो स्पिरिचुअल पाथ से जो गुजर गए हैं, भगवान बोल रहे वो लोग जो हैं इसके अंदर वो दो निष्ठाओं को मानते हैं। कौन कौन सी दो निष्ठा?
ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य योगी हैं वो ज्ञान से, और कर्म योगेन योगिनाम, योगी जो है वो कर्म योग से। ये दो प्रकार की निष्ठा लोग, दो प्रकार के मतलब निष्ठा फॉलो करते हैं। एक ज्ञानी होते हैं और एक सांख्य योगी होते हैं। वो ज्ञानी जो होते हैं वो सांख्य होते हैं, और जो योगी होते हैं वो कर्म योगी। तो जहां जहां कर्म योगी अगर वर्ड आएगा, मैं आप लोगों को ये रीड करने का एक तरीका बता रही हूँ। जब कभी भी कर्म योगी आया ना, तो उस कर्मयोगी का मीनिंग है भक्त, भक्ति, कर्म भगवान की तरफ सरेंडर करना, उसको हम भक्ति कहते हैं। दो यहाँ पर वो क्लियरली वो वर्ड भक्ति नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही आना चाहिए, कर्मयोगी यानी भक्ति, भक्ति योग के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा। सो वेर एवर यू सी दिस, कर्मयोग को इस प्रकार से सोचना। अच्छा चलिए, तो बाद में फिर चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अपना काम हम छोड़ दें, संभव ही नहीं है। तो कोई ये सोच रहा है कि वो फ्रीडम पालेगा, केवल काम नहीं करके मुक्त हो जाएगा, सब अपने कर्म छोड़ दे और उसको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कोई संन्यास वेश धारण कर ले और सोचे उसको मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। ये भगवान के शब्द है। तो और आगे भगवान बोलते हैं, देखो एक क्षण भी ऐसा नहीं है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। ऐसा कोई एक क्षण नहीं है जब आप कर्म नहीं करते हो। अब हम सांस ले रहे हैं, चुप भी बैठ गए, सब समझो मैंने दुनिया से कट ऑफ कर लिया, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, लेकिन मैं सांस तो ले रही हूँ ना। तो ये भी एक कर्म है। आंखें खोल के कहीं देख रही हूँ, भले मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये भी कर्म है। बाहर के साउंड सुन रही हूँ, तो ये कर्म है, ये हो रहे हैं। तो कुछ कर्म हम नहीं कर रहे हैं फिर भी हो रहे हैं, कुछ कर्म को हम कर रहे हैं। बट कर्म हर सेकंड, जब तक आत्मा इस शरीर में रहेगी, कर्म हर क्षण होता रहेगा। दिखाई तो दे रहे हैं बड़े चुप, लेकिन मन सोच रहे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। तो आगे भगवान ने एक जो ये कहा कि देखो कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। ठीक, ये बोला भगवान ने। जैसी जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, वैसा वैसा वो कर्म करने में वो विवश है। चाहे जानवर हो, उसकी एक प्रकृति है, खूंखार जानवर होगा, उसकी प्रकृति है, वो वैसा कर्म करेगा। कोई खूंखार जानवर नहीं है, वो अपने प्रकार की प्रकृति से वो कर्म करेगा। मनुष्यों में भी जिसकी जो प्रकृति है, अगर बहुत रजोगुणी होगा, वो कर्म करेगा ही, वो एक्शन चाहिए उसको, उसको एम्बिशन, उसको कुछ पाना है, डिजायर्स को पूरा करना है, वो सुबह से लेकर रात तक कंपटीशन में रहना है, उसकी वो प्रकृति उसने बनाई है रजोगुणी। कोई तमोगुणी है, काम ही नहीं करना, महाआलसी, खान पान भी उनकी वैसी रहेगी, ड्रग्स दे दो ड्रग्स लेके पड़े रहेंगे अंदर। ये सब तमोगुणी व्यक्ति। और कोई सतोगुणी व्यक्ति, उसकी प्रकृति है सतोगुणी। तो सतोगुणी व्यक्ति, उसको भगवान की बातें, सत्संग, माला जपना, इसकी तरफ उसके नेचर जाएगा ही जाएगा, वो करेगा ही करेगा। तो ये भगवान के शब्द है, कार्यते ही अवश्य कर्म, अवश्य वर्ड यूज किया, अवश्य यानी मतलब वो फोर्स्ड है, दे आर फोर्स्ड बाय नेचर। प्रकृति ने जैसा उनको नेचर दिया है, उससे वो अवश्य होकर के, वो काम अवश्य के वशीभूत होकर के वो काम करते ही करते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं जब आप बिना काम किए रह सकोगे। ठीक, तो भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ गोस टू द नेक्स्ट वन, 6th वाला आज जो हमने पढ़ा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरा इंद्रियार्थन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान कहते हैं कोई लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के लिए, अच्छा कोई लोग दिखा रहे हैं कि कर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने सेंसेस को बहुत रिस्ट्रेन कर रहे हैं, बाहरी बड़ा सेंसेस रिस्ट्रेन है, लेकिन मन को वो अपने रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं। घर छोड़ के चले गए, किसी गुफा में बैठे हैं और गुफा में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान में मन पूरी दुनिया घूमे आ रहा है, पूरा पास्ट में जो जो आपने किया सब याद आ रहा है, आपके पुराने मित्र, पुराने जो भी आपने किसी से बात करी सब बाहर आ रहा है। फिर उसके बाद मन के अंदर फिर
पुरानी जो वासनाएं हैं वो खड़ी उठ करके आई हैं, फिर कभी ऐसा इच्छा हो जाती है कि चलो उसको एंजॉय कर लिया जाए। तो बाहर से तो आपने अपने इंद्रियों को सन्यासी का वेश धारण कर लिया, या दुनिया को दिखाने के लिए। फिर से इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था, फिर से एक्सप्लेन करते हो। भगवान कहते हैं कि अपने इंद्रियों को आपने दिखाने के लिए रेस्ट्रेन कर लिया। घर में बैठे परिवार में, जो परिवार को जो टाइम देना है तो देना है ना। उसके बाद का जो टाइम, जब आप अकेले रहते हैं, होता है सबके पास अकेले टाइम, उस समय पे भगवान को देना है। ये बैलेंस आपको करना पड़ेगा लाइफ में। भगवान की भक्ति करते समय पर परिवार की बात सोच रहे हैं, परिवार में रहते हुए हाय मेरी भक्ति रुक रही है, हाय मेरा जप नहीं हो रहा है, ये परिवार मेरी बात है, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्रिय कंट्रोल किया तो मन भी उसमें आता है। बाहर से आप दिखा रहे कि आप बड़े भक्त हैं, लेकिन मन आपका दुनिया भर में घूम रहा है, वही राग द्वेष काम क्रोध पाले रख रहा है। तो भगवान ने क्या कहा ऐसे लोगों को? विमूढ़ आत्मा, एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा, कि जो जो इस प्रकार से कर रहा है वो विमूढ़ है। विमूढ़ यानी फुलिश, ग्रोसली फुलिश। एक मूड होता है और एक विशेष मूड होता है, मतलब विशेष और भी ज्यादा मूड। तो कहते हैं जो ऐसा कर रहे हैं ना, एक तो कहा विमूढ़ आत्मा, सेकेंड एक वर्ड यूज किया मिथ्याचार। कहते ये लोग जो कर रहे हैं ये पाखंड है, ये मिथ्या आचार, ये झूठ आचरण है। बाहर से दिखाना हम बड़े भक्त, मन के अंदर वो डेवलप नहीं किया। भक्त जो होता है या त्यागी जो होता है, उसकी वो क्वालिटीज उसको डेवलप करनी पड़ेगी। कौन कौन सी क्वालिटीज? निर्ममो, निरहंकार, निस्पृह, ध्यान कामाय। सुन तो लिया आपने, अब आप करे जा रहे हैं, लेकिन अंदर में वो है बीज, उसको सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो आगे फिर बोलते हैं भगवान 7वें में, हाँ लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है कि वो ऐसे दिखाई दे रहा है वो बड़े काम में फंसा हुआ है, काम कर रहा है बहुत, तो आपको लगेगा रे कितना काम है, तो समय नहीं निकालता भगवान के लिए, लेकिन उसका मन फिर भी भगवान में लगा हुआ है। वो प्रयत्न कर रहा है अपने मन को भगवान में लगाने की, चाहे वो हरि कीर्तन सुनता है, चाहे वो सत्संग सुनता है, बाहर से वो फुल काम कर रहा है दुनियादारी, लेकिन अंदर में वो प्रयत्न करता है। तो भगवान कहते हैं वो सही है, वो बाय फार बहुत सुपर विशिष्ट है, वो बहुत अच्छा है कि काम तो कर रहा है लेकिन मन को रिस्ट्रेन करने की प्रयत्न कर रहा है। सो दो चीज है, एक बाहरी रिस्ट्रेन, बाहर के चीज का संयम करना, और एक मन का संयम करना। बाहर को संयम का बात नहीं है, बाहर आप काम करते रहिए, अपने मन में संयम लाइए। डिजायर का बीज कहाँ है? मन के अंदर है आपके, उसको सफाई करनी बहुत जरूरी है। ठीक, तो वहां पर जाकर के वॉच करना पड़ेगा कि मन में हम क्या भरे जा रहे हैं, मन हमारा कैसा है, चित्त में हमारे क्या है, कॉन्शियसनेस में हमारे क्या है। बाहर तो सारे ऑर्गन्स को रोक लिया, लेकिन चित्त में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान उसको चित्त की सफाई करना, ये जो 7वां श्लोक है, चित्त की सफाई करने के लिए ये भगवान कह रहे हैं। पिछली बार जब हम श्लोक पढ़ रहे थे तो एक 5वां जब श्लोक पढ़ा था तो उसमें श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक आया था। जो लोग अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को वो श्लोक देखेंगे तो नारद मुनि का बताया हुआ श्लोक है। 5वां जो भी चैप्टर 2 का जो चैप्टर 3 का जो हम ये श्लोक पढ़े 5वां, उसके तात्पर्य में आया था। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजेर हरेर भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्वा भद्रम् अबूदमुष्य किम् को वार्थाप्तो भजताम स्वधर्मतः। नारद मुनि ने ये बात व्यासदेव से की है। आप लोग को अभी जो लोग कर रहे हैं भागवत उनको समझेगा कि हम सारे धर्म को छोड़ करके भागवत धर्म में लगे हैं और हम उसको पूरी तरह से कर भी नहीं रहे हैं, अपरिपक्व होकर के इमेच्योरिटी से कर रहे हैं। फिर भी नारद मुनि कहते हैं कि उसमें उसकी क्या प्रॉब्लम हो गई। अगर
यत्र क्वा भद्रम अबूद अमुष्यकी कोवा अर्थो भजताम स्वधर्मः। हाँ, कि अगर कोई अपरिपक्व होकर के भी भागवत धर्म निभा रहा है तो वो अगर गिर भी गया, अगर वो पतित भी हो गया तो भी उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये धर्म की व्याख्या दी है, कर्मों की व्याख्या दी थी नारद जी ने, और भगवान उसी को डेवलप कर रहे हैं कि कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन बाहर के कर्म में आप बिजी है, लेकिन फिर भी माइंड को आप अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो भी वो बाय फार मच 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 बेटर। आगे जाकर के भगवान कहते हैं, 7वां श्लोक तो भगवान ने क्या कहा, मन को कंट्रोल करना। 8वें श्लोक में आते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, जो जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है चाहे वर्किंग में नौकरी जाना होता है ना, 8 बजे जॉब पे जाना है तो सुबह 5 बजे उठ जाएंगी, फटाफट सबको नाश्ता पानी डब्बा बनाया खुद का, पैक किया और 8 बजे आउट। फिर ऑफिस में जाके ऑफिस का काम कर रहे हैं, फिर याद आएगा अरे 1 बजे बच्चों को कॉल करना है, फट से 1 बजे कॉल करेंगी, कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, सबसे बात करके फिर रखा फोन, फिर काम पे लगे। तो जब हम संसार में रह करके अपनी जॉब के साथ जब अपने घर को बैलेंस कर रहे हैं तो इसी संसार में रह करके हम भगवान के प्रति अपना समय क्यों नहीं बैलेंस कर सकते? केवल अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपने टाइम को थोड़ा मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो भगवान वही कह रहे, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्मो जायो ही अकर्मणा, शरीर यात्रा पी च तेना प्रसिद्ध्येत अकर्मण। हाँ, कहते हैं कि अपनी ड्यूटी करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी को छोड़ देना ये सही बात नहीं है, क्योंकि इस शरीर को मेंटेन करने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा, ये भगवान ने कहा। अच्छा, कर्म कर्म बोलते जा रहे हैं, फिर 9th पर आते हैं। 9th पर आकर के भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कर्म के बारे में। 2 तरह की निष्ठा से शुरू किया था, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगिना। अब भगवान ने असली फिलॉसफी पे आ गए कि सब कर्म करते रहो, अपना काम करना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आपको करनी ही है, मन को आपको रिस्ट्रेन करना ही है, कर्म बंद नहीं कर सकते, बाहर से जबरदस्ती घर अपने ड्यूटी से भाग नहीं सकते, तो कर्म को करें कैसे? एटीट्यूड क्या हो? व्हाट हैज टू बी द एटीट्यूड? ये 9th श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग बैठ कर लेना और इसके अर्थ को अच्छी तरह समझ लेना। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इस लाइन को फर्स्ट लाइन में, यज्ञार्थात् कर्मणो, यज्ञार्थात् कर्मणः, जितनी आपके कर्म है उसको यज्ञ की तरह करो। कर्म को क्या करो? यज्ञ की तरह करो। यज्ञ क्या है? यज्ञ यानी भगवान विष्णु। जो हम कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो जो अभी भगवान ने बोला ना, कर्म योगे न योगी नाम, उसका अर्थ यही है, जो भी आप कर्म करते हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए, यज्ञ की तरह जीवन जिए। यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञार्थ कर्मणः, जितने कर्म है यज्ञ के लिए किए, क्योंकि अगर आप यज्ञ की तरह कर्म नहीं कर रहे, यज्ञ की तरह कर्म करना यानी भगवान को समर्पित करना, अगर आप भगवान को कर्म अपने समर्पित नहीं करते तो क्या होगा? वही कर्म आपके बंधन का कारण होगा। जो कर्म आप अपने लिए करते हैं, अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए, मैं मेरा मेरे के लिए करते हैं, तो वो आपके बंधन का कारण होता है। जो कर्म आप भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं
वही कर्म आपके मुक्ति का रीजन बन जाता है। तो इसमें कौन से कर्म? हर कर्म। तदर्थम कर्म कौन्तेय, अब भगवान बोलते हैं इसीलिए तुम ऐसे कर्म करो, मुक्त संग समाचर, और सम होकर के आचरण करो। बुद्धि को सम बुद्धि रख करके, अपने लिए नहीं करना, किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। मुक्त संग, और ऐसा करने से तुम मुक्त संग होकर के, तुम असंग होकर के, डिटैच होकर के मुक्तात्मा जैसे कर्म करो। दो एग्जाम्पल देती हूँ। रामकृष्ण परमहंस हमेशा ये एग्जाम्पल देते थे। एक बैंक के टेलर का एग्जाम्पल देते थे। हम बैंक में पैसे लेने जाते हैं तो टेलर के पास जाते हैं, टेलर हमको पैसा दे देता है। उस टेलर के पास वो दिन भर में कितना पैसा वो गिनता है बैंक का, कितना, पूरे दिन में लाखों गिन देता होगा। शाम को जब वो अपना काम छोड़ता है तो अपने घर चला जाता है। क्या उसे कभी ऐसा लगता है कि वो लाखों रुपए जो उसने गिने और सबको बांटे, क्या कभी उसको ऐसा लगता है कि वो उसका रुपया है? नहीं ना। काम तो कर रहा है उसने, खूब लाखों गिने, लाखों देखे, लाखों बांटे, लेकिन कहीं उसको वो फीलिंग नहीं आती कि वो पैसे उसके हैं, रुपए उसके हैं। तो हमको भी जीवन में ये लाना पड़ेगा, ये एटीट्यूड। जो धन आज हमारे पास आया है वो हमारा नहीं है, वो भगवान के यूनिवर्सल बैंक का धन है, जो भगवान ने हमको दिया है। क्यों दिया है? उस धन से हम अपना निर्वाह कर सके, अपने परिवार का निर्वाह कर सके, उस धन को हम दान में लगा सके, उस धन से हम बहुतों की मदद कर सके। और करने के बाद हम क्रेडिट ना ले टेलर के जैसा, अरे भगवान का धन था, भगवान ने कार्य में गया। उस धन के बाद हमने चैरिटी की। लोगों को होता है चैरिटी करते हैं और फिर उनको रहता है हमने चैरिटी की, हमने चैरिटी की। कई कई बार मंदिरों में आप जाते हैं, आप, एक यहाँ पर मंदिर था तो गई थी मैं, शिवलिंग है वहां पर। शिवलिंग के बिल्कुल पास बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, दिस शिवलिंग वाज डोनेटेड बाय सो एंड सो फैमिली। लोगों को ऐसा रहता है शिवलिंग डोनेट करते हैं और अपना नाम वहां पर डोनेशन में आना चाहिए। आप सोचिए, भगवान आपको पैदा कर दिए और भगवान आपके माथे पे लिख दे, आई गेव यू सनलाइट, आई गेव यू दिस बॉडी, आई गेव यू फ्री वाटर, आई गेव यू फ्री एयर, और ऐसा लिखा करके आपको पैदा कर दे, कैसा लगेगा आपको? भगवान ने तो नहीं किया, सब कुछ फ्री में दे दिया। तो आप क्यों नहीं उसी भावना से दे सकते हैं सबको? कहां से वो भावना आ जाती है मैं मेरा वाली? निर्ममो निरहंकारो, ये जो भावना है ना, इसको बदलने का एक ही तरीका है, देने वाला भगवान, मैं निमित्त मात्र हूं और उसने मुझे दिया, मैं उस बैंक के टेलर के जैसे हूं। करोड़ों रुपया मेरे पास आ सकता है, मेरे हाथों से करोड़ों रुपया निकल जाए, लेकिन राइट हैंड दे तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, या उसको घमंड नहीं आना चाहिए कि मैंने दान किया, और ना मुंह से बोलना चाहिए। कुछ भी अच्छा कार्य किया, ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। अरे अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी बुद्धि देने वाला मेरा क्या है, ऊपर वाले ने दिया, मैं निमित्त मात्र हूं, मैंने दे दिया। ये डेवलप करना। तो ये जब आप ऐसे जीवन जीते हैं कि भगवान का दिया हुआ चीज है, भगवान की वस्तु भगवान को ही जा रही है, तो आप यज्ञार्थम कर्मणा, आप किसी का तो ना म्यूट नहीं है, एक बार म्यूट कर लेना याद से। हाँ, यज्ञार्थम कर्मणा इसको कहते हैं। तो मैंने आपको टेलर का एग्जांपल दिया, बैंक टेलर का एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल रामकृष्ण परमहंस देते थे आया का एग्जांपल, नैनी का। जब लेडीज काम पर जाती हैं, अपने बच्चों को नैनी के यहाँ छोड़ जाती हैं, और वो नैनी माँ को रिप्लेस करती है। नैनी टाइम टू टाइम बच्चे को खाना देती है, बच्चे को पार्क ले जाती है, जो भी माता बोल के जाएगी बच्चे का ये कर देना, वो नैनी उतने ही प्यार से करती है। और माँ को पूरी तरह रिप्लेस करके बच्चे के साथ खेलेगी, बच्चे के साथ बात करेगी, बच्चे के टेंटन देखेगी, उसके डायपर साफ करेगी, सब करती है नैनी। कई बार बच्चे को उस नैनी से बहुत प्रेम भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही माता घर पे आएगी, नैनी
चली जाएगी अपने घर, बच्चे को प्यार से समझा के चली जाएगी। लेकिन नैनी को भी पता है ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो उसका ही है, प्यार वो वैसे ही माता जी से दे रही है, लेकिन उसको फीलिंग नहीं है। तुरंत शाम को बच्चे को छोड़ करके वो अपने काम पे लग जाएगी। तो हम लोग, हमारे जो बच्चे, हमारा जो, जिसको मैं मेरा परिवार कहती हूँ, या मैं मेरे एक्सटेंडेड व्हाट एवर आई हैव मेड, हमको नैनी जैसा रहना चाहिए। किसने दिया? भगवान ने दिया। बच्चे किसने दिया? पति भगवान ने दिया। फैमिली किसने दिया? भगवान ने दिया। मित्र किसने दिए? भगवान ने दिए। दुश्मन किसने दिए? भगवान ने दिए। सब कुछ उनका दिया हुआ है। मुझे तो निमित्त मात्र रह करके सबको संभालना है, वैसा रोल करना है। जहां जिसके हाथ कड़क होना है वहां उसके हाथ कड़क होना है, जहां जिसके हाथ प्रेम से रहना है वहां उसके हाथ प्रेम से रहना है। मैं तो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। भगवान ने मुझे जिस सिचुएशन में डाला है, मुझे वैसा कर्म पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ करके क्या करना है? अंत में भगवान को समर्पित कर देना है। इसी को कहते हैं यज्ञार्थः कर्मणा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी आप कर्म करते हैं, मन से, वाणी से, अपनी इंद्रियों से, अपने प्रकृति से, अपने स्वभाव, जो आपका प्रकृति है, जो आपका स्वभाव है, सब कुछ नारायण को समर्पित करना, ये प्रैक्टिस करनी है। तो जब ये हमने पढ़ा था तो तब समझ में नहीं आता था कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बोल तो दिया, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं? बहुत सरल है भगवान की गीता, और बहुत सरल जीवन सिखाते हैं भगवान। हम लोग यहाँ वहां बेकार में भटकते हैं, बेकार में अपने दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए? मैं आपको योगानंद जी का ये स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में जब आते थे तो मुझे SRF गई थी, यहाँ पर कन्वोकेशन होता है, तो कन्वोकेशन में ये मैंने प्रश्न डाला था, तो उसका उत्तर दिया गया। तो योगानंद जी की एक डायरी होती थी। उस डायरी में, यहाँ जब वो LA में थे, तो उस डायरी में वो हर एक घंटे का जो भी उनका अपॉइंटमेंट्स होगा, जो भी उनका काम होगा दिन का, वो लिखते थे। और हर एक घंटे के बाद उसके नीचे उन्होंने कुछ बंगाली में लिखा था। जब योगानंद जी ने जब शरीर छोड़ दी, तो उनके शिष्य लोग थे यहाँ पर, जिन्होंने फिर टेक ओवर किया, मंदिर के प्रेसिडेंट बने, और काफी मॉन्क्स लोग हैं वहां पर। तो योगानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद एक बार इंडिया से कोई डिग्निटरी आए थे, वो आश्रम विजिट करने आए थे। तो वो ये जो इनके पर्सनल एक मॉन्क थे, उन्होंने वो डायरी निकाली योगानंद जी की, और जाकर के इस डिग्निटरी को दिखाया और कहा, देखिए आप, गुरुजी की डायरी है, मैं हमेशा सोचता था कि बंगाली में लिखते क्या है, आप इसको रीड करके बता सकते हैं कि गुरुजी ने लिखा क्या बंगाली में? तो वो बंगाली थे, वो डिग्निटरी, तो उन्होंने बोला, श्री कृष्णार्पणमस्तु। क्या लिखा था वर्ड? श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु, श्री कृष्णार्पणम अस्तु। कहने का अर्थ है, आई सरेंडर इट टू कृष्णा। मतलब क्या? डायरी में, हर डायरी में एक एक घंटे में जो जो भी काम था उसको बंगाली में लिख दिया था, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। हाँ, ये है समर्पण। इसको जीवन में उतारना है। अपने, आपकी जो भी रिमाइंडर्स है, आपकी जो भी डायरी है, हर एक घंटे में, अगर आप डायरी नहीं रखते हैं आप, तो भी क्या हो गया, अपने फोन में हर एक घंटे में एक टिंग आपको रिमाइंडर आ जाए, श्री कृष्णार्पणमस्तु। आई संस्कृत नहीं आता, हे भगवान मैं आपको समर्पित करती हूँ। बस, हे भगवान जो भी मुझसे हुआ है वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। इसको कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणा। हमारे यहाँ त्रिसंध्या का रिवाज है, ट्रेडिशन। सुबह के समय संध्या करते हैं। संध्या क्या होती है? जब दो, जैसे डॉन, मतलब रात थी, रात के बाद अभी डॉन होने वाला है, तो सुबह 3:30 4:30 बजे सूरज निकलने वाला है, तो वो रात से दिन, सुबह का समय, प्रातः काल वो होने वाला है। तो वो जॉइंट, जहां जॉइंट होता है उसको कहते हैं संध्या, हाँ, संधि।
तो रात से दिन होने वाला है, तो वो संधि, तो वो संध्या काल, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। उसके बाद दोपहर के टाइम होता था। दोपहर के टाइम पे 12 बजे, अब सूर्य सुबह पूरा पीक पे 12 बजे तक सूर्य आएगा, उसके बाद वो सूर्यास्त की तरफ जा रहा है ना, तो एक और संधि। फिर शाम के टाइम पे सूर्य अब अस्त होकर के अब रात्रि हो जाएगी, तो और एक संधि, तो 3 संध्या। तो हमारे यहाँ 3 संध्या का ट्रेडिशन बनाया गया कि इन 3 संध्याओं में भगवान को याद करना है। जब युद्ध होता था, महाभारत का युद्ध, उसमें भी सब लोग त्रिसंध्या करते थे। तो सुबह तो सब लोग अपनी अपनी संध्या वंध्या करके आते थे युद्ध पे, फिर दोपहर के समय सब ब्रेक, युद्ध विराम, और सब क्या करेंगे, संध्या करेंगे। और शाम के टाइम समय पर जब युद्ध खत्म होता था, सब लोग अपने अपने कैंप में गए, वापस से संध्या करेंगे। संध्या में होती क्या थी, हालांकि मंत्र बड़े बड़े, हमको तो मंत्र पता नहीं, हम लोग प्रैक्टिस छोड़ दिए सब लोग, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ होता क्या था, ये आप लोग भी कर सकते हैं। हे भगवान, जब सुबह उठे, हे भगवान, रात्रि भर में नींद में मुझसे जो कुछ भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी कर्म हुए अच्छे बुरे, हे प्रभु, वो मैं अभी सुबह हो रहा है, मैं आपको समर्पित करती हूँ। हे सूर्य नारायण, आप, हे भगवान, आप सूर्य के रूप में यहाँ पर आए हैं, अब दिन भर आप मुझे गाइड कीजिए। अब से लेकर के दोपहर तक का जो भी कर्म मैं संसार में लगूंगी, हो सकता है मेरा मन आपकी तरफ ना आए, फिर भी आप मुझे गाइड करते रहिएगा। जाने अनजाने कुछ गलती हो तो हमें संभाल लीजिएगा। तो रात भर के पाप कर्म का क्षय कर दीजिए, और अब हम जिस तरफ जाने वाले हैं, जो कर्म करने वाले हैं, वो हमारे पुण्य कर्म हो, ऐसा हमको गाइडेंस कीजिए। हमने क्या किया, सुबह सुबह सूर्यनारायण को अर्घ्य दिया, पानी चढ़ाया और उनसे ये प्रार्थना करी, सिंपल सेंटेंस में 2 चीज, पाप कर्म क्षय हो जाए, पुण्य कर्म जाग जाए, आप हमारे गाइड बने, अच्छे बुरे हम आपको समर्पित करते हैं। फिर काम किया, सुबह से 7 बजे से लग गए अपने काम पर, नाश्ता पानी, फिर ऑफिस का काम, जो भी घर का काम जो भी करना है आपको कर लिया। 12 बजे के बाद भगवान को भोग लगाया, फिर ब्रेक, ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा लेते हैं हम लोग लंच ब्रेक। हे भगवान, सुबह से लेकर के दोपहर तक काम ऐसा था, क्या पता जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियां हो गई होगी, वो सब हम आपको समर्पित करते हैं। जो भी अच्छे काम हुए वो भी हम आपको समर्पित करते हैं। कृपा करके अब से लेकर के शाम तक जो हम काम में रहेंगे, आप हमें गाइड कीजिए, हमारे अच्छे बुरे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। मन से, वाणी से, इंद्रियों से जो भी हमने कर्म किया है वो हम आपको समर्पित करते हैं। ये केवल शब्द फिर शाम को इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेबल, फिर से रिपीट करती हूँ। भगवान हमेशा सूर्य नारायण के रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अपने कर्मों को उनको दोपहर को समर्पित कर दिया, फिर आप दोपहर के अपराह्न जो भी आपका काम है फिर से लगिए, दिल से ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ काम कीजिए, आलस बिल्कुल नहीं करना अपने काम में कभी भी, अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप भगवान के एम्प्लॉय हैं, भगवान को प्रसन्न करना है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, ऑर्डिनरी के नहीं आप सेवक, गॉड इज माई CEO, ये मेरा अपना है, भगवान को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, उन्हीं की नौकरी करना है मुझे, उन्हीं की सेवा करनी है। तो आप उनके एम्प्लॉय हैं, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, तो अच्छे से काम कीजिए, जो भी कीजिए दिल से कीजिए। फिर शाम के समय पर सेम चीज, हे भगवान, दोपहर से लेकर के अभी तक जो कुछ भी मैंने किया, अच्छा या बुरा, सब कुछ आपको समर्पित है। कृपा करके मेरी बुद्धि सही रखिएगा, मेरे मन को सही रखिएगा। अब हम लोग भोजन वोजन करके अब सोने जा रहे हैं, सोने के पहले 5 मिनट बैठिए, यही बात बोलिए भगवान से, और फिर भगवान का नाम लेते लेते सो जाइए। फिर सुबह उठिए, आप देखेंगे भगवान का नाम लेते लेते आप सोएंगे तो नींद में भी भगवान का नाम चलता रहेगा। सुबह आप उठेंगे, मुंह से सहसा भगवान का नाम निकलेगा, फिर वही साइकिल रिपीट।
हे भगवान अब सवेरा हो गया, अब आप उनको गाइड कीजिए, अच्छे बुरे जो भी कर्म से आपको समर्पित है, मन से, वाणी से, क्रिया से, जो भी हमारे कर्म है हम आपको समर्पित करते हैं। जब आप ऐसे जीवन जीना चाहिए तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, 3 संध्या, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ग्रेट, नहीं तो योगानंद जी का मेथड, हर 1 घंटे में अपने फोन में टाइमर लगा दीजिए, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, आई सरेंडर एवरीथिंग आई डिड टुडे बाय माय माइंड, एक्शन एंड स्पीच, ओ लॉर्ड कृष्णा आई सरेंडर इट टू यू। ऐसे जो जीवन जीता है उसको कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणा, यज्ञ करते हुए वो जीवन जीता है। और जब ऐसे आप जीवन जिएंगे तो क्या हो जाएंगे, मुक्त संघ समाचार, आप डिटैच रूप में आप जिएंगे। 2 एग्जांपल दिए आप लोगों को, स्मरण रखना, टेलर की जैसा करोड़ों रुपया गिनता है लेकिन उसको करोड़ों रुपए से आसक्ति नहीं होती, उसको पता है ये भगवान का है। और आया की तरह, नैनी की तरह, कितनों के बच्चों को वो माँ के जैसे संभालती है लेकिन उसको पता है मेरे बच्चे नहीं है किसके, भगवान के। बैंक किसका, भगवान का। धन किसका, भगवान का। घर किसका, भगवान का। मैं किसकी, भगवान की। मेरे परिवार किसका, भगवान का। कृष्ण को अपने घर का मुखिया बना दीजिए, कृष्ण को, कृष्ण आपके घर के सेंटर नौवा, दीदी 10वां 11वां और 12वां 13वां पढ़ना पूरा। रेखा दीदी हेलो, अनम्यूट कर लेना। हाँ कैन यू हियर मी स्मिता जी? हाँ हाँ बोलिए। कृष्ण आपके घर के मुखिया हैं, उसके बाद से भी मुखिया, हाँ, कृष्ण आपके घर के मुखिया हैं, उनको अपने घर का मुखिया बना दीजिए। आप किसके, आप भगवान कृष्ण के। आपका परिवार किसका, भगवान कृष्ण के। आपके मित्र किसके, भगवान कृष्ण के। आपके ऑफिस किसकी, भगवान कृष्ण की। आपकी नौकरी किसकी, भगवान कृष्ण। एवरीथिंग बीच में भगवान कृष्ण को लाइए, उनका हाथ पकड़ के जीवन निर्वाह करने लगिए। तब आप जीवन जो अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यज्ञार्थक कर्मणा, ऐसा आप जीवन जीते हैं। और जब ऐसा जीवन जीते हैं तो क्या होता है, मुक्त संघ, आप डिटैच हो जाते हैं और समाचार, आप इस प्रकार से फिर थिंग्स को बड़े परफेक्टली करने लगते हैं। चलिए दीदी 10, 11, 12 और 13 पे आप पूरा पढ़ देना। 13 यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वनिष्वोत्थितकामुदुः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देवान् भावयतानि ते देवा भावयन्ति वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुज्यते ते त्वघं पापा ये पश्चान्त्यन्तं कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में
5.38 कहा गया है, प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनी संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना मृत संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ठीक, तो भगवान ने यज्ञ की इतनी इंपॉर्टेंस दी है। यज्ञ भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए, सारे कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। आगे भगवान ने कहा, स यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष गोस्त्व इष्टकामधुक्। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई, ठीक है, उस समय पर ये सिस्टम बनाया कि मनुष्य आएंगे और मनुष्य यज्ञ करेंगे, देवताओं को प्रसन्न रखेंगे, और देवता यदि प्रसन्न रहेंगे तो वो मनुष्य को वो प्रसन्न, ये एक्सचेंज बनाया। तो जब भी हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो ये इंद्र है, प्रजापति है, मनु है, ये ब्रह्मा है, इन सबको जितने नवग्रह हैं उनको हम लोग आहुति देते हैं। ये सिस्टम बनाई गई थी कि एक दूसरे को देवताओं को प्रसन्न रखना है, देवता प्रसन्न रहेंगे तो मनुष्य प्रसन्न रहेगा। सिंपल वर्ड में अब हम लोगों ने अब टोटल मिसअंडरस्टैंड कर दिया है। बनाया तो सिस्टम बड़ा अच्छा था। सिस्टम ये था कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक प्रथा है, शिव जी को दूध चढ़ाना, है ना, हम सब डालते हैं। जब मैं यंग थी तो एक बार हमारे बाबूलनाथ टेम्पल है, तो मैं ऊपर गई और मैंने देखा नीचे बेचारे बड़े गरीब बच्चे हैं, उनको तो दूध मिलता नहीं है, और ऊपर लोग 5-5 लीटर दूध ला के भगवान के ऊपर फेंक रहे हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या सिस्टम है, नीचे वाले को दूध देते नहीं है, रियल में जिसके अंदर भगवान बैठा है उसको पीने नहीं दे रहे, और शिवलिंग पे दूध डाले जा रहे हैं। फिर वो दूध वहां से निकलता है, वो गटर के अंदर जाता है, गटर के अंदर जाकर के फिर वो वहां पर समुद्र है, वहां चला जाता है। सिस्टम समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे जो संतों ने सिस्टम बनाया, कुछ मतलब होगा। तब जाके मैंने मेरे फादर से पूछा, ऐसा क्या सिस्टम है, क्यों बनाया दूध चढ़ाने का, दूध वेस्ट लगता है मुझे। तो पापा ने समझाया कि पहले जब मंदिर होते थे, शिवलिंग वगैरह खुले में होते थे और गाँव में होते थे, पेड़ के नीचे मंदिर बना देते थे छोटे छोटे गाँव में। मंदिर का जो अभी जो स्वरूप आ गया है, ऐसा मंदिर होता नहीं था। एक्चुअल बड़े जब मंदिर बनते थे उसमें, जैसे हम कहते हैं ना, दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी। तो बड़े मंदिर जो बनते थे वो सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए, मेडिटेशन के लिए, उसकी वाइब्रेशन को शुद्ध रखा जाता था। लेकिन ये जो ट्रेडिशन बना है दूध चढ़ाने का ट्रेडिशन, जब हम वो शिवलिंग को जो पेड़ के नीचे है या छोटे से मंदिर में है, वो जब देते थे तो वो दूध जाता था सीधे ग्रास, वो जो ग्राउंड में, फील्ड्स में, और वो दूध फील्ड्स में जाना वो मेन्योर के जैसे काम करता है। और इतना दूध होता था, दूध की वेस्टेज नहीं होती थी, दूध किसी को कम ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि गाय पालते थे। तो देखो ये सिस्टम था पूरा, गाय को पालते थे। गाय इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि आपकी फैमिली क्या बहुत पूरा गांव पी ले, मतलब इतनी दूध। फिर जो एक्स्ट्रा दूध पड़ता था उसको क्या करना, अरे भगवान से मिला दूध, भगवान की गाय सुरभि, उसने हमको दूध दिया, और वो दूध को हम भगवान को ही चढ़ाते हैं। फिर वो जब वो दूध वो उस फील्ड में जाता है तो वो कंपोस्ट बन करके उस ग्राउंड को और मैन्योर, मतलब और फर्टिलाइज कर देता है, और फिर उसमें से अच्छी ग्रास निकलती है, फिर वही ग्रास गाय खाती है, फिर वही दूध देती है। ये सिस्टम था। गाय में बोलते ना कितने सारे देवता है, सारे देवता गाय के अंदर है। इसीलिए गाय कितनी यूजफुल थी, गाय का गोबर तक यूजफुल, गाय का मूत्र तक यूजफुल, इलाज में काम आता था, घर के ईंधन में काम आता था, घर को लीपापोती करके रखते थे। अभी भी मेरे गांव में जाओ तो घर को लीपापोती गोबर से करते हैं।
पेस्टिसाइड जैसा काम करता था। तो ये सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये इस तरह की पूजा पाठ की पद्धति निकाली गई थी, क्योंकि लोग नेचुरल सराउंडिंग में रहते थे। गोवर्धन की पूजा करनी, माउंटेन है गोवर्धन, अगर आप माउंटेन में अच्छी ग्रास, अभी भी ड्राइव पे निकल जाए माउंटेन की तरफ, अच्छी ग्रास होती है, वहां गाय को छोड़ दीजिए, गाय चरती है। तो गोवर्धन एक तो माउंटेन, उसको अपने माउंटेन को आप संभालेंगे तो आपकी गाय रहेगी, गो, और उसका वर्धन होगा, उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। गोवर्धन, उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। गो का अर्थ है हम लोग भी जीव, तो हमारी भी वर्धन, मतलब हमारे अंदर भी ग्रोथ होगी। इंद्रियां अच्छी होती गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय का हर चीज वैल्यूबल है। तो गोवर्धन की पूजा करना मतलब हमारे जो माउंटेन्स दिए गए, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनमें उस भगवान का वास है, वो भगवान का सबसे प्रिय है, वो भगवान का स्वयं रूप है, उसको प्रोटेक्शन करना। तुलसी की विवाह होता है हमारे यहाँ, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए। गंगा की पूजा होती है, क्यों? गंगा सूख जाएगी तो पानी कहां से मिलेगा? अरे ब्रह्म द्रव्य है, भगवान के यहां से आई है। तो हर एक जो सिस्टम बनाया गया कि मनुष्य देवता, हमने देवता का नाम दिया, देवता यानी जो देता है। गंगा हमको पानी देती है, गाय हमको दूध देती है, गोवर्धन गाय को अन्न देता है, हमको प्रोटेक्शन देता है, ट्रीज उगते हैं, एयर साफ होती है। सिंपल साइंस था ये, उसको हमने देवता का नाम दिया क्योंकि रिस्पेक्ट के लिए, उस भाव से करे कि सब में भगवान है। तो क्या होता है, आपका मटेरियल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग भी बैलेंस रहती है और स्पिरिचुअल थिंकिंग भी बैलेंस रहती है। लेकिन हमने उसको छोड़ करके हम केवल रिचुअलिस्टिक बना दिए उसको, और फिर ना अपने माउंटेन्स की चिंता करते हैं हम, ना अपने नदियों की चिंता करते हैं, और फिर हम बोलते हैं ये रिचुअल्स है, ये कर्म कांड है, ये देवी देवता है, ये इस पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि पढ़े लिखे होकर के भी हम अपने लॉजिक को साइड में रखते हैं। गीता में भगवान ने कहा, ये सिस्टम बनाया कि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए रहिए, माउंटेन को संभालिए, क्योंकि उसमें भगवान का वास है। कहाँ बैठते हैं शिव जी? कैलाश मानसरोवर। कहाँ रहते हैं विष्णु जी? समुद्र में। कहाँ चलती नदियां? गंगा जी कहाँ से आती हैं? शिव जी के मस्तक से, भगवान के चरणों को धो करके चलती है। ये सब दिया गया अलग अलग तरीके से, आपका मन राइट तरीके पे चले, राइट ट्रैक पे चले, आप प्रोटेक्ट करें। मनुष्य को जो भगवान ने दिया है, जो देवता दे रहे हैं, इनको देवता का नाम दिया क्योंकि ये आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, तो आपको भी इनको रिटर्न में देना पड़ेगा। इसलिए हमारे यज्ञ के सिस्टम बनाए गए। यज्ञ में होता क्या था, अग्नि जलाते थे और अच्छे अच्छे हर्ब्स लेते थे, फिर उसको स्वाहा स्वाहा करके डालते थे, औषधि और जड़ी बूटी। वो ऐसे कोई मतलब उन माउंटेन्स में वो जड़ी बूटियां आती हैं, उसको लेते थे, उसका मिक्सचर करते थे, उसमें खूब घी डालते थे। घी कहाँ से आता है? गाय से आती है। वो डालते थे, फिर उसको जब वो धुआं बना करके करते थे तो वो प्यूरिफाई हो जाता था। जो प्यूरिफाई होता है तो बारिश आती थी, उतनी गर्मी पैदा करता था, तो वाष्प निकलता है, ऊपर जाकर के वो क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड से फिर वो बारिश आती है। तो ये सारे सिस्टम बनाए गए थे बैलेंस के लिए। हम लोगों ने वो सब सिस्टम छोड़ दिया, लेकिन अब छोड़ गया तो छोड़ दिया, तो उसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए ना, इजी सोल्यूशन। अब नहीं कर सकते, अब तो बहुत दूर आ गए उन चीजों से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान के शरीर के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा हम करते हैं सिंसियरली, जैसे मैंने कहा ना, आपका जो क्षेत्र है, आपको अगर छोटा बैकयार्ड मिला है, आप उसकी सेवा कीजिए। आपके पास एक बालकनी है, उसमें ट्रीज लगाइए, उनमें भगवान का वास है। हर एक पेड़ में उसकी सेवा कीजिए, हर एक चिड़िया की सेवा कीजिए, हर एक जो आपको मिलता है, जहां मिलता है, जो आपका क्षेत्र है, हर क्षेत्र में भगवान है, उसकी सेवा कीजिए। आपके पास ये क्षेत्र नहीं है, अरे आपका हृदय आपका क्षेत्र है, उसकी सेवा कीजिए। यज्ञार्थ
जब आप जीवन ऐसे जीते हैं तो आप परफेक्टली जीते। 13th वाला श्लोक को एंड करूंगी। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञ में ऑफर किया गया यज्ञ शिष्टासिना संतो भुंजन्ते तेतु अघम पापम, कि जो यज्ञ शिष्ट कि यज्ञ में ऑफर किया उसके बाद जब हम वो चीज ग्रहण करते हैं, भुंजन्ते तेतु अघम पापम से क्या होता है, अघम से अघम पाप मिट जाते हैं। पचंती आत्म कारणात्, लेकिन हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, कि जब हम यज्ञ में ऑफर करके उसके जो शिष्ट को हम लेते हैं जो, तो उससे क्या होता है, मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, सारे जो किल्बिश प्रॉब्लम्स, ठीक है, और आपके जो पाप हैं वो सारे मिट जाते हैं। लेकिन यदि हम यज्ञ नहीं करते और केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए भुंजते थे तो अघम पापा, ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए खाते हैं बिना भगवान को ऑफर किए, तो वो केवल पाप खाते हैं। कहने का अर्थ है, अब यज्ञ तो बड़े बड़े यज्ञ वो अलग है, लेकिन हमको जो सिंपल यज्ञ सिखाया गया, आपके सारे कर्म भगवान को समर्पित करना है। और एक सिंपल यज्ञ होता है, आप जो खाते हैं ना सुबह से लेकर रात तक, पहला काम कीजिए अब से उसको भगवान को ऑफर करना शुरू कीजिए। जब आप भगवान को ऑफर करेंगे, अच्छा ही फूड ऑफर करेंगे, तो जो कुछ भी हम खाते हैं, पहला प्लेट, मैंने कहा ना, अब भगवान आपके मुखिया घर के, आपका घर मंदिर, गृहस्थ आश्रम है, और उसके मुखिया भगवान, और उनको जैसे अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली को आप खिलाते हो, है ना, पहले बच्चों को, पहले पति को बना बना के खिलाते हो, वैसे ही अब भगवान श्री कृष्ण भी आपके हेड ऑफ द फैमिली, तो पहला प्लेट उनको, पहला नाश्ता का प्लेट उनको, खाने का प्लेट उनको, रात को डिनर प्लेट वाला उनको, वो देने के बाद, वो ऑफर करने के बाद फिर लाइए, फिर अपने खाने में मिक्स कीजिए, फिर उसको आप खाइए, फिर वो हो जाता है प्रसाद। तो उससे सारे पाप जो है वो मिट जाते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब जब प्रसाद खाओगे तो प्रसाद वाला मन हो जाएगा, शुद्ध सात्विक, ठीक है ना। तो यज्ञ का ये दूसरा सरल तरीका है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। कोई बड़ा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, भगवान को ऑफर करना है और प्रसाद लेकर के प्रसाद जैसे भी उसको ग्रहण करना है। ठीक है, इसको यही पर एंड करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई हैव सम टाइम। नेता, हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने बोला कि यज्ञ जरूरी है, ठीक है, यज्ञ करते हैं, तो अब जैसे हमें तो मंत्र मालूम नहीं यज्ञ करने का, तो अगर हम सिर्फ 5 आहुति भगवान के ही नाम की ऐसे डाले तो वो ठीक है हमारे लिए? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और आहुति नहीं भी कर रहे हैं दीदी, तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि सब लोग आहुति नहीं कर सकते। जैसे आपको आहुति आ रही है तो आप कर रहे हैं, सब लोग नहीं कर सकते, तो सबके लिए जनरल बता रही हूँ। जो आप खाते हैं, जो प्लेट घर में जो हम खा रहे हैं, वो प्लेट बनाना है। जैसे हम डिनर टेबल पे अपने बच्चों के लिए प्लेट रखते हैं ना, वो पहली प्लेट, पहले दाल रोटी चावल जो भी आपने बनाया, सब्जी सलाद, एक प्लेट बनाइए और जाके भगवान को ऑफर कर दीजिए। और वहां पर भावना के साथ बैठिए, पानी लेकर के, उनके लिए पोछने के लिए कपड़ा लेकर के, भावना के साथ बैठिए कि हे भगवान, मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, हे गुरुजन, हे संतगण, सबको मैं आमंत्रित करती हूँ, यहाँ पर आकर के बैठिए और इस प्रसाद को आप, इस नैवेद्य को आप ग्रहण कीजिए। और ऐसे आप भावना के साथ बैठ के 5 मिनट वहां पर बैठिए, भावना में ही आपके वो भगवान खाएंगे। फिर भगवान को पानी दीजिए, फिर उनको एक कपड़ा दे दीजिए मुंह पूछने के लिए। इतना करने के बाद फिर वहां से खाना अपना प्लेट ले आइए। फिर वो जो था उसको आप सब अपने दाल में, जो मेन जो आपका पॉट्स है उसमें, दाल में सब में छिड़क दीजिए। फिर वो प्रसाद हो जाता है। और तो ये आपका यज्ञ है, इसको भी हम यज्ञ कहते हैं। जो प्रसाद ऑफरिंग है ना, ये भी यज्ञ है, ठीक है। और कुछ प्रसाद ऐसे रखिए, ड्राई प्रसाद, सुबह सुबह उठते हैं तो उसको हम बाल भोग कहते हैं, बच्चों वाला भोग छोटा सा। तो उसमें क्या करेंगे, पहले ही भगवान को पानी लगा दिया। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ बिस्किट खाते हैं हम लोग की आदत है,
तो भगवान को दे दीजिए बिस्किट, अच्छी वाली है अंडे के बिना। नट्स दे दीजिए थोड़े, हम लोग खाते हैं सुबह नट्स स्प्राउट्स नाश्ते में, तो वो पहला थोड़े से नट्स दे दीजिए भगवान को, पानी दे दीजिए। अब वो नट्स ना डेली कलेक्ट करते जाइए, फिर आपके घर में कोई आएगा ना तो उसको आप वो प्रसाद वाला नट्स देंगे, मखाना हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, है ना। तो ये आपका प्रसाद बनता जाएगा, जिसको भी आप जो भी घर में आएगा वो प्रसाद ही खाएगा। उससे मन की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है। ये भी यज्ञ है। और जो भी अच्छा बुरा काम हम करते हैं केवल भावना में आकर के, हे भगवान आपको समर्पित है, हे भगवान आपको समर्पित। कभी किसी से क्रोध आ गया, झगड़ा हो गया, झगड़े के तुरंत बाद याद करो भगवान झगड़ा तो हो गया लेकिन आपको समर्पित है, ऐसा। तो उसको भी यज्ञ कहते हैं। थैंक यू। चलिए फिर, और किसी को कुछ है? नहीं तो हम लोग एंड करते हैं क्लास।